सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आपको बता दूं कि पूरे एक्शन मोड में फ्रंट फुट पे खेलते हुए दिख रहे हैं असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी। असम के अंदर में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और असम का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या। जिस तरीके से 1971 के बाद से कांग्रेस के राज में वहां की डेमोग्राफी पूरी चेंज हो चुकी है दोस्तों। 60-40 का रेशियो हो चुका है पॉपुलेशन में। आपको बता दूं कि आए दिन हम देखते हैं कि अवैध बांग्लादेशी जो इंडिया के अंदर में घुसते हैं वो असम के अंदर में उनको पकड़ लिया जाता है और नो मैंस लैंड में छोड़ दिया जाता है। लेकिन असम के अंदर में एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो है जमीन अधिग्रहण की। अवैध तरीके से कब्जाई हुई जमीन इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के द्वारा, जिसको खाली करवा रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी। और अब तक कहा जा रहा है कि असम के अंदर में 1.29 लाख बीघा जमीन खाली करवा दी है। पूरे असम के अंदर में अगर आप कहें तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी का कहना है कि पूरे असम के अंदर में अवैध तरीके से 10 लाख बीघा जमीन कब्जाई हुई है इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के द्वारा। अब आपको दोस्तों बताता हूं कि कल और आज के दिन जो वहां पे एविक्शन ड्राइव हो रहा है, अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, वो हो रहा है दोस्तों विश्वनाथ जिले के अंदर में। कल यहां से बताया जा रहा है दोस्तों, कल और आज सुबह मिला के यहां पे 175 बीघा जमीन खाली करवाई गई है। 309 फैमिलियों को उखाड़ फेंका वहां से, जिन्होंने अपने बाप का जमीन, अपने बाप का देश समझ के यहां पे अवैध तरीके से अपना घर बना लिया था और रह रहे थे वहां पे कई सालों से। अब आज के दिन दोस्तों वहां पे एक्शन होने वाला है एक और जगह में असम के अंदर में। हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे कल ही ये बता दिया था और यहां पे बताया जा रहा है कि 2500 बीघा जमीन खाली करवाई जाएगी। 827 एकड़ होते हैं ये जमीन। ये एरिया का नाम है दोस्तों रेंगमा रिजर्व फॉरेस्ट, उरियम घाट के वहीं पे, जहां पे कुछ दिन पहले से हजारों लोगों को वहां से निकाल फेंका था, उनके घर तोड़ दिए थे अवैध तरीके से निर्माण जो उन्होंने किए थे अपने बाप की जमीन समझ के। अब दोस्तों यहां पे 2500 बीघा जमीन खाली करवाई जाएगी। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा वर्कफोर्स उसमें लगेगा, सरकार के रिसोर्सेज यूज होते हैं दोस्तों। वहां पे बुलडोजर एक्शन चलेगा और जमीन को समतल कर दिया जाएगा। ये सब जमीन जो ये लोग अतिक्रमण करते हैं ये फॉरेस्ट रिजर्व होते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट की जमीन होती है या फिर विलेज ग्रेजिंग लैंड होती है दोस्तों। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी ये लोग वहां पे एरिया में कब्जा लेते हैं। तो ये हाल है आज की डेट में असम के अंदर में। अब अभी हम लोग जब 15 अगस्त पूरा देश मना रहा था, 21 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए थे रात को। फ्रीडम एट मिडनाइट नाम से एक ट्वीट किया था हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने। ये ट्वीट देखिए पहले तो। ये जो वीडियो चल रहा है ना दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पे, ये सब अवैध तरीके से घुसे हुए बांग्लादेशी थे। इन लोगों से पूछताछ करने के बाद में इनकी फाइल पहुंच चुकी हिमंता बिस्वा शर्मा के टेबल पे। जैसे ही इन लोगों को पता चला कि भाई टेबल पे हमारी फाइल चली गई है, वो भी हिमंता बिस्वा शर्मा के खौफ के मारे ये लोग निकलने लग गए, बोलते कि भाई हम लोग जा रहे हैं इंडिया छोड़ के बांग्लादेश फिर से अपने घर। ये खौफ है हिमंता बिस्वा शर्मा जी का आज की डेट में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के बीच में। इस वीडियो में आप और एक चीज देखिए दोस्तों ध्यान से, सारे के सारे यंग है। ये जो लड़कियां हैं पहले आपको दिख रही हैं, इन लोगों ने शादियां नहीं की है, सब सिंगल हैं। यहां पे भारत के अंदर में ये लोग आएंगे, शादी करेंगे और बच्चे यहीं पे पैदा करेंगे। ये इन लोगों का प्लान है। और इनके पीछे जितने भी लड़के आपने देखे, कोई बुजुर्ग आपको दिखा नहीं होगा, सब लड़के थे 20, 22, 24, 25 साल के, है ना। ये सब यहां पे आके दोस्तों भारत के अंदर में डेमोग्राफी चेंज करके अलग अलग राज्यों के अंदर में बस के वहां पे क्राइम करेंगे और यहां पे अपने डेमोग्राफी चेंज करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करके। ये इनका एजेंडा है भारत के खिलाफ में, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हमें चेताया था। और ये सबको पता है
कि पूरे भारत के अंदर से अभी जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकाला जा रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ा जन अभियान चलने वाला है आने वाले कुछ दिन में। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पकड़ पकड़ के गुद्दी से फेंका जाएगा बांग्लादेश के अंदर में। ये हिंट नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है। अब दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी 15 अगस्त के दिन में। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिससे देश के अंदर में हर एक लोगों का खून खौल गया, हर एक भारतीयों का। ये एक टीचर है दोस्तों असम के अंदर में, इनका नाम है फातिमा खातून। नाम से मैं बता देता हूं इनका, ये बांग्लादेशी है, भारत में हो सकता है कई सालों पहले ये शिफ्ट हुई हो, लेकिन नाम जो है इनका वो बांग्लादेशी है। तो फातिमा खातून जी ने इंडियन फ्लैग को अपने पांव के नीचे रौंदा, स्कूल टीचर है। जैसे ही वीडियो वायरल हुई इसको अरेस्ट कर लिया गया। अब इससे पूछताछ और इसकी सर्विसिंग चल रही है, इसको अच्छे से सर्विसिंग देंगी। तो आप समझ सकते हैं ये मैडम स्कूल टीचर थी, किस तरीके से भारत के अंदर में ये लोग घुसते हैं, कई साल बिताते हैं, अपने बच्चे बच्चे पैदा करते हैं और फिर सरकारी जॉब भी इनको मिल जाती है। तो आज से पहले 1971 से लेके जब बांग्लादेश बना था, आप यकीन मानिए जिस तरीके की डेमोग्राफी इन्फिल्ट्रेशन की है इन लोगों ने, चेंज करने की कोशिश की, आज भी असम के अंदर में इन लोगों को सिस्टमेटिकली बसाया जाता है अवैध डॉक्यूमेंट्स बनवा के। और इसी के खिलाफ में पूरे असम के स्थानीय लोग, आदिवासी लोग, ट्राइबल्स जितने भी हैं, ये सब अहोमिया सब मिलके एक साथ लड़ रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा जी के साथ खड़े हैं। आपको बता दूं दोस्तों, अभी कॉनरेड सांगमा जी के साथ में मुलाकात हुई रविवार को गुवाहाटी के अंदर में हिमंता बिस्वा शर्मा जी की, जिसके बारे में एक्स प्लेटफॉर्म पे हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने बताया। कई देरों तक इनके बीच में बातें चली, थोड़ा जमीन विवाद के ऊपर में भी बातें हुई दोस्तों, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो बात हुई इनके बीच में, टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, वो था ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या। बहुत बड़ी मात्रा में अवैध बांग्लादेशी असम छोड़ छोड़ के जिनको भगाया जा रहा है, वो भाग के पास के बॉर्डरिंग स्टेट्स में जा रहे हैं, जिसमें नागालैंड, मेघालय। और आपने आए दिन सोशल मीडिया में वीडियो देखे होंगे कि नागालैंड वाले लोग पकड़ लेते हैं अवैध बांग्लादेशी को और कैसे फिर उनकी सर्विसिंग होती है पब्लिक में। कई लोग तो निकल लिए हर हर महादेव सीधा मेघालय में। तो इन अवैध बांग्लादेशियों को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर में अभियान चल रहा है, ड्राइव चल रहा है। इनको भारत के अंदर जितने भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, सबको खदेड़ के निकालने का अभी सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए है, हर एक राज्य के लिए। मैं इंडिया अलायंस के राज्यों की बात नहीं कर सकता, क्योंकि बंगाल के अंदर में एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ में ममता बनर्जी चिल्ला रही है कि नहीं होने दूंगी मैं, जबकि उनके पास कोई अधिकार नहीं है। एक बार ना होने दे, इनके ऊपर में प्रेसिडेंट रूल लागू होते हुए इनके हाथ से सत्ता चली जाएगी और प्रेसिडेंट के अंडर में फिर बंगाल का चुनाव हो जाएगा। तो ये अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बंगाल की भी डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल दी है ना इन लोगों ने। आज बंगाल के अंदर में मुर्शिदाबाद, फिर संदेश खाली जैसे हिंसा क्यों होती है पता है आपको? ऐसे केसेस क्यों होते हैं? इन अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के द्वारा। भारत के अंदर में रिसोर्सेज बड़े ही लिमिटेड है, बड़े बड़े शहरों के अंदर में ये लोग घुस जाते हैं दोस्तों, झुग्गी झोपड़ियों में रह लेते हैं वहां पे, और कुछ साल बिताने के बाद में ये लोग क्राइम करने शुरू कर देते हैं वहां पे, जनसंख्या विस्फोट करते हैं। सरकारी राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड इनके पहले से बनवाने वाले एजेंट्स तो पकड़े जाते हैं आए दिन। तो उसके बाद में ये लोग सरकारी वेलफेयर स्कीम्स का भी फायदा उठाते हैं। इस तरीके से सिस्टम के अंदर में इन्फिल्ट्रेट इनको करवाया जाता है। और ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, ये सारे के सारे यंग जनरेशन वाले हैं, ताकि ये लॉन्ग टर्म में भारत के लिए किस हद तक खतरा बनेंगे ये आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों, गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी जी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर में सांठगांठ का आरोप लगाया है। और गौरव गोगोई के खिलाफ में हिमंता बिस्वा शर्मा जी अभी जो सितंबर 10 तारीख को एक बहुत बड़ा खुलासा जो होने वाला है, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई ये गौरव गोगोई।
गौरव गोगोई के बारे में ये 30 सेकंड की बाइट आप सुन लीजिए हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कल क्या कहा था। এজন মানুহৰ পৰিয়ালত 4জন সদস্য, 3জন বিদেশী, আৰু আমিতো গোটেই বিদেশী খেদাৰে আন্দোলন কৰি মই ক'ব খোজো যে যিয়ে সংসদত পাকিস্তানৰ গুণ গৰিমা গায়, যাৰ পৰিয়ালৰ 3জন মানুহ বিদেশী, আৰু ক'ব গ'লে পৰিয়ালৰ আন 3জনৰ ধৰ্ম কি তাৰ বিষয়েও মানুহে নাজানে, তেনেকুৱা মানুহৰ পৰা মই নহয় আমি কোনেও শিক্ষা ল'ব নালাগে। मैं सांबादिक সকলকো কওঁ আপোনালোকো बहुत उत्साहित নহয়। सुना, हिमंत बिश्व शर्मा जी का कहना है कि इस फैमिली में इन 4 जनों में 3 जन तो विदेशी हैं, इनको क्या प्रेम रहेगा भारत के बारे में, क्या समझेंगे ये लोग। और साथ ही साथ में पार्लियामेंट के अंदर में खड़े होकर पाकिस्तान की जो बात करता है जो बंदा, उस पे कैसी देशभक्ति की सवाल आप पूछ रहे हो भाई। ये क्या चुनाव लड़ेंगे भारत के अंदर में, इनको एक्सपोज किया जाएगा सितंबर में, और अब देखिएगा क्या हाल होता है फिर गौरव गोगोई का। एनीवे, अब दोस्तों 1 किलो अवैध ड्रग्स पकड़े गए हैं और बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर में असम के अंदर में, और इसकी सूचना हिमंत बिश्व शर्मा जी ने आज दी है। दिलाई तिनाइली नाम की एक जगह दोस्तों बॉर्डर एरिया है, 1 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है, मॉर्फिन 1 केजी, 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं, और ये सब बांग्लादेशी, सब इलीगल स्मगलिंग करते रहते हैं दोस्तों। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारत के अंदर से एक भैंस को ले जाया जा रहा था, अवैध तरीके से स्मगल किया जा रहा था बांग्लादेश के अंदर में, असम पुलिस ने ठोक दिया, सीधा हर हर महादेव निकलो, फिर भाग गए अवैध बांग्लादेशी वहां से। 4-5-6 जन थे, एक को ठोका, सब भाग गए। तो ये चलता रहता है। फिर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने चेताया है हर एक असामी को, हर एक आसाम वासियों को, और एक भारतीयों को कि लैंड जिहाद एक बहुत बड़ा एजेंडा लेके ये लोग चल रहे हैं डेमोग्राफी के खिलाफ में। डेमोग्राफी चेंज करने के मकसद से इन लोगों ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है जिसको वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो असम वासी पूरे असम के अंदर में किसी को भी घर रेंट पे देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवा ले, उनके डॉक्यूमेंट्स दे दे, और आपके घर के आसपास में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जहां भी बस रहे हैं रिपोर्ट करें स्थानीय नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। और जिनको लगता है कि उनको आर्म्स की जरूरत है वो ऑनलाइन जाके पोर्टल में आर्म्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं, अपने कंडीशंस जितने भी दिए हैं वो आप मैच करके आप आर्म्स भी ले सकते हैं। हिमंत बिश्व शर्मा जी ने ये बात भी कह दी है। तो ये थी दोस्तों पूरी अपडेट। अब तक असम के अंदर में 1.29 लाख बीघा की जमीन खाली करवाई है साइज की, जो कि चंडीगढ़ से ऑलमोस्ट 1.25 मतलब 1.75 गुना ज्यादा चंडीगढ़ से। फिर यहां पे अभी और जमीन खाली करवाई जा रही है, जिन तरीके से इन लोगों ने एनक्रोच्ड किया अवैध तरीके से, उस सारी अवैध एनक्रोच्ड की हुई जमीन को खाली करवाया जा रहा है। और हिमंत बिश्व शर्मा जी ने एक बात और कह दी है कि असम के अंदर में बुलडोजर एक्शन चलता रहेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।